प्यारे साथियों, आप सभी का सूर्य मैथ्स अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो क्या कहते हैं, हम आर आर एस अग्रवाल की मैथ्स का चैप्टर लाभ तथा हानि, जिसको इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप पहले इसके कुछ बेसिक टर्म्स यानी पॉइंट होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट साथियों क्या होता है इसमें? पहला पॉइंट होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है साथियों, जिसपे क्या कहते हैं, हम किसी वस्तु को परचेज करते हैं। परचेज प्राइस, वह कीमत जिस पर वस्तु को वस्तु को खरीदा जाता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? विक्रय मूल्य। कहने का मतलब साथ इसको कहते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। ठीक है, वह वह कीमत जिस पर वस्तु को बेचा जाता है। वस्तु को बेचा जाता है। और साथियों इसके अलावा एक पॉइंट और होता, क्या होता है, जिसको कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं साथियों? मार्केट प्राइस। मार्केट, ठीक है साथियों। और जो बट्टा, जिसको बट्टा कहते हैं, या डिस्काउंट, डिस्काउंट इस वैल्यू पर, इसी वैल्यू पर दिया जाता है। इसी कीमत पर दिया जाता है। ठीक है साथियों, अब हमने इतना पढ़ा। अब देखो, इसके ये तो बेसिक बातें पढ़ी है, अब हम इसके कुछ फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे। देखो साथियों, अभी तो हमने क्या पढ़ा था कि क्रय मूल्य, ठीक है, जिसको आप कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, या पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था, परचेज प्राइस। ठीक है साथियों, अगला होता हमारा विक्रय मूल्य, जिसको आप सेलिंग प्राइस एस पे बोल सकते हो। ठीक है, अब साथियों हमने यहाँ पे क्या सीखना है? लाभ। लाभ कब होगा? जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, किससे? कॉस्ट प्राइस से। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉफिट। ठीक है, और हमारी हानि, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लॉस। ये हमारा कब होगा? जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, किससे साथियों? सेलिंग प्राइस से। ठीक है, अब देखो हम यहीं से समझ लेते हैं। कोई वस्तु मैंने क्या कहते हैं 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, उसको मैंने क्या कहते साथियों 120 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या पता चला? सीधा सीधा कि जो 120 है वो 100 से ज्यादा है। तो यानी कहने का मतलब है इस स्थिति में हमारा लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है साथियों? 20 का लाभ हो रहा है। ठीक है, और इसी की जगह अगर मान लो ये 100 रुपये होता, ठीक है, और ये वस्तु हमने 80 रुपए की बेच दी, तो इस कंडीशन में हमारा साथी क्या निकल रहा है? हानि। हानि कैसे निकल रहा है कि हमारा जो है, ये क्या कहते हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जो हमारा उससे सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है? हमारा कॉस्ट प्राइस तो 100 है और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 80। तो इस स्थिति में हमें कितने का
हानि कितने की हो रही है, 20 की हानि हो रही है साथियों, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, हमें 20 का लाभ हो रहा है, तो इसमें भी हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का लाभ हुआ और यहाँ पे 20 की हानि हुई, ठीक है साथियों। आपने भी इतना तो पढ़ लिया है। अब देखो हम आपको निकालना सिखाएंगे कि लाभ कैसे निकालना है और हानि कैसे निकालनी है। इससे पहले आप क्या कहते हैं, हमारी वीडियो प्रतिशत जरूर देख के आना, क्योंकि प्रतिशत में हमने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया कि किसका कितना परसेंटेज होता है और कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विभिन्न प्रकार के। देखो साथियों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 240 है और वस्तु को 320 रुपए में बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो साथियों यहाँ पे कहने का मतलब का सीपी यानी हमारा कॉस्ट प्राइस साथियों कितना है, 240, और यहाँ पे हमारा एसपी कितना साथियों, यानी सेलिंग प्राइस 320 रुपया, ठीक है साथियों। अब जो हमारा प्रॉफिट है, हम पहले प्रतिशत में पूछा है ना, तो हमारा प्रतिशत प्रॉफिट कैसे निकलेगा साथियों। तो पहले हम यहाँ से पी निकाल लेंगे, पी। तो पी कैसे निकलेगा साथियों, हमारा एस पी माइनस सी पी, ठीक है। कहने का मतलब 320 घटा 240, तो साथियों हमारे यहाँ से कितना आ गया, 80। साथियों जो 80 आया हमारे मतलब कि प्रॉफिट निकल के आया, 80 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्या कह परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में निकाल लेंगे साथियों। जो प्रॉफिट होगा ना हमारा साथियों, कितना होगा, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 80 रुपए का। और साथियों चाहे प्रॉफिट हो चाहे हानि हो, वो हमेशा किस पे साथियों, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर ही ज्ञात होगा, चाहे वो हानि हो आपको चाहे लाभ हो। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो सीपी हमारे कितना रखा है साथियों, 240, ठीक है। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो गुना 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा निकला है, प्रतिशत। तो जीरो से जीरो कट गया। अब यहाँ पे कितना आएगा देखो, 8 या 24, कहने का मतलब है 100/3, ठीक है साथियों। प्रतिशत में आएगा ये, तो इसको काटने में कितना आ जाएगा साथियों, हमारा 33.3%। ये हमारा आंसर है साथियों। तो यहाँ पे हमारा प्रतिशत प्रॉफिट पूछा था ना उसने, तो हमारा प्रतिशत प्रॉफिट कितना होगा साथियों, यहाँ पे 33.3%, या फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पे 100/3%, ठीक है साथियों। देखो कितना आसान सवाल था। अब इसको क्या कहते हैं हम ना, ये तो हमारे मेथड नंबर 1 था। इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि 10% का लाभ प्राप्त करना हो तो वस्तु कितने रुपए में बेची जाएगी, ठीक है साथियों। अब मैं मान लेता हूँ कि कहते हैं कोई भी वस्तु जो होती है अपने आप में 100% होती है, ठीक है। कोई भी जो वस्तु होती है 100% होती है, तो यानी 10% हानि पे बेच रहा है, यानी 90% बराबर कितना साथियों, 540, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि 10% लाभ प्राप्त करना हो, यानी वो 100 रुपए की वस्तु है और उसको अगर 10% का लाभ प्राप्त करेंगे तो 10% में बेचना पड़ेगा। तो साथियों देखो यहां से कितना, 90%, 1% साथियों यहां से कितना हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब इसने पूछा 110%, तो ये 540 डिवाइड बाई 90 गुना 110। देखो साथियों जीरो से जीरो कट गया, 9 छिक्का 54, 60 आ गया यहाँ से साथियों। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 60 गुना 11, 11 छिक्के 66 का एक जीरो। तो साथियों इसका आंसर कितना हमारा, 660 रुपए, यानी वह विक्रेता 660 रुपए में बेचेगा, जबकि अगर उसको 10% का लाभ होगा, ठीक है। समझ में आया। तो आओ अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यदि वह वस्तु को 1100 रुपए में बेचा जाए तो क्या होगा, हानि होगी या लाभ होगा। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको क्या समझाया था कि कोई भी वस्तु अपने आप में साथियों क्या होती है, 100% वैल्यू रखती है अपनी कोई भी वस्तु, ठीक है साथियों। अब वो कह रहा है कि 1440 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, कहने का मतलब क्या साथियों, 120%। 100 तो थी, 20% का लाभ हो रहा साथियों, बराबर कितने के है, 1440 के, ठीक है। और कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 100% निकालना, तो 1% देखो साथियों कितना होगा, 1440 डिवाइड बाई 100, ठीक है। और 100% कितना होगा, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे, तो यानी 100% 1440 डिवाइड बाई 120,
गुना 100, यहां से कट गया साथियों, जीरो से जीरो, ये 12 पे कट गया, ठीक है साथियों, और एक 120 आ गया, तो यहाँ पे कितना है साथियों हमारा 1200। कहने का मतलब क्या, कोई भी वस्तु है जिसका मूल्य कितना है 1200, ठीक है, मतलब कि कोई भी वस्तु उसका 1200 यानी सीपी, पोस्ट प्राइस उसकी कितने साथियों 1200। अब अगर उसको 1100 रुपए में बेच रहे हैं, यानी यहाँ पे हमारा एसपी कितना साथियों 1100। तो देखो जब भी हमारा क्या होता है, जब भी हमारा क्या होता है कि सीपी ज्यादा हो एसपी से, तो इस कंडीशन में साथियों हमारी हानि होगी, ठीक है, यानी लॉस होगा। तो ये तो हमें क्वेश्चन से पता चलेगा कि इसमें लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस कितने का हो रहा है साथियों, तो देखो इन दोनों का अंतर कितने का साथियों 100 का, तो यानी हमें क्या निकालना है यहाँ पे लॉस, तो कितने का 100 का अंतर हो रहा है, तो यानी 100 कितने पे हो रहा है 1200 पे, गुना 100, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो साथियों कितना आएगा, 12 अट्ठे 96, 8 12 अट्ठे 96, 4 4 पे 8 से ही 1/3% की यहाँ पे साथियों क्या होगी लॉस, यानी हानि प्रतिशत, ठीक है। और अगला क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में आपको बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा। कि अगर किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होगा जितना उसे 600 रुपए में बेचने पर हानि होगी, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अब हम इसको समझने से पहले ना एक छोटी सी बात समझते हैं। मान लो कोई वस्तु है जिसका मूल्य क्या कहते हैं 100 रुपए है, मैंने इसको 10% क्या कहते हैं लाभ पर बेचा, तो इसका मूल्य कितना होगा साथियों 110, ठीक है, लाभ पर बेचते हैं यानी प्रॉफिट पर। अगर उसको हानि पर बेचते हैं तो साथियों 10% उसका साथियों मूल्य कितना होगा, कितना का साथियों इसका मूल्य है 90, ठीक है, 90 हो गया। अब देखो, अभी 90 हो गया ना, अब देखो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम जोड़ के और 2 से भाग देते तो सेम संख्या नहीं आ रही है, कहने का मतलब क्या 90 प्लस 110 डिवाइड बाई 2, कहने का मतलब क्या साथियों हमारा ये 200 डिवाइड बाई इज इक्वल टू 100, यानी साथियों हमारे यहाँ पे सीपी कितना वापसी निकल जाएगा साथियों 100, क्योंकि ये हमारा क्या था साथियों सीपी, ठीक है। और ये क्या कहते हैं हमारा ये लॉस में था और ये प्रॉफिट में था। ऐसे ही देखो हमने अब इसमें करना है, क्या क्या रहा कि किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही लाभ होगा जितनी हानि होगी, तो हमें नहीं पता, तो इसका सीधा सा आंसर कितना होगा साथियों, सीपी, सीपी निकालना है, तो 800 प्लस 600 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1400 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 700। तो यहाँ पे हमारे सीपी कितने 700 साथियों 100 है। अब हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि ये 100 साथियों कैसे निकल के आया 700। देखो 100 में से 10% प्रॉफिट देते हैं तो 110 आता है, और ये हानि देते हैं तो 90 आता है। अब हमने सीपी निकालना आपको सिखा देंगे, सीपी ऐसे निकलेगा, तो ये सेम क्वेश्चन है, सेम तर्ज पे उसका सीपी ऐसे निकलेगा, तो उसका सीपी कितना साथियों 700। देखो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करना है, किसी वस्तु को 10% हानि की बजाय 8% लाभ पर बेचा जाता तो 144 रुपए ज्यादा मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो साथियों कोई भी वस्तु का जो मूल्य हो 100% होता है, कहने का मतलब क्या कह रहा है कि इसको 10% हानि यानी 90% पर बेचा जाता है, और फिर कह रहा है कि की बजाय 8% लाभ पर बेचा जाता यानी 100, ठीक है साथियों, बेचा जाता। तो ये कह रहा है कि जो इस दौरान यानी जो 90 से और 108 होता, कहने का मतलब क्या साथियों जो 18% अधिक मिलता, तो साथियों जो 18% है किसके बराबर है 144 के, और साथियों 1% किसके बराबर होगा 144 डिवाइड बाय 18, और 100% कितना होगा हमारा 144, ठीक है, डिवाइड बाय 18 इंटू 100। तो देखो 18 अट्ठे 144 होता है, तो कहने का मतलब ये 8 से कट गया, तो साथियों इस वस्तु का जो सीपी है यानी विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य वो कितना है सीपी, यानी क्रय मूल्य कितना है इसका साथियों 800, ठीक है। आओ अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहे साथियों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 20 पुस्तकों के
क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो क्या करा साथ यहाँ पे 16 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस बराबर क्या है 20 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस। अब यहां से हम साथियों क्या निकाल लेंगे, देखो सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बराबर कितना बचा साथियों 20/16। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई चीज 16 रुपए की हम उसको 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ हमारा कितने का साथियों 4 रुपए का, 4/16 प्रतिशत गुणा करना है तो गुणा 100, 4 से कटा और ये 25। तो कहने का मतलब क्या साथ यहाँ पे हमारा 25%, यहाँ पे हमारा क्या 25% हमारा प्रॉफिट। ठीक है साथ, देखो कितना सिंपल आंसर है इसको, और देखने में क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे हम अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।